जब रोमांस आए और आजू बाजू से इचिंग हो जाए ना तो पूरा रोमांस का मूड ही चला जाता है। और इन्वायरमेंट में फंगस हर जगह है, उसको जहाँ भी ह्यूमिड मिलेगा वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर जाता है। कोई इन्फेक्शियस पर्सन है, अगर हम उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, हमने अगर गलती से उनका टॉवल मुंह भी पोंछ लिया, हाथ पोंछ लिया, तो वो फिर धीरे से ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो मुझे भी जो जानकारियाँ मिली हुई होता है कि पर्टिकुलर मौसम पे बाल भी काफ़ी झड़ते हैं कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं अभी भी बरसात के पानी को इकट्ठा करके पीते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग गीले तो हो गए लेकिन उसी में फिर वो आराम कर रहे हैं या फिर उसी कपड़ों में सूख जा रहे हैं, तो वो ह्यूमिड मेंटेनेंस बहुत ज्यादा देर तक रहता है। रिमझिम गिरे सावन सुलग जाए, मन सुलगे सावन में अच्छा है, तन नहीं सुलगना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पानी तो बरसने लगा है, सावन का मौसम है, भोले का दिन है और आप सब लोग जलाभिषेक करने तो हर मंदिरों पे जाते ही होंगे। सावन का महीना जहाँ पे सारी खुशियां लेकर के आता है, हरियाली लेकर के आता है, तरोताजगी लेकर के आता है। और ऐसे ये कहते हैं ना कि पूरे साल में ना 2 महीने बड़े खास होते हैं, एक सावन का और एक बसंत का, जिसमें रोमांटिक आदमी ना हो तो भी रोमांस रख जाता है। मगर एक प्रॉब्लम होती है, जब रोमांस आए और आजू बाजू से इचिंग हो जाए ना तो पूरा रोमांस का मूड ही चला जाता है। प्रॉब्लम होती है कभी कभी ना, जब गीले कपड़े में आप घूमते हो। चलो, इन समस्याओं को लेकर के बात करूंगा मैं। शहर के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और सौंदर्य रोग विशेषज्ञ हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, बहुत सारे टिप्स देते रहते हैं चेहरे की सुंदरता, स्किन की सुंदरता को लेकर के। मिलवाता हूँ डॉक्टर अजित कुमार जी नमस्कार। अभिनंदन और स्वागत है डॉक्टर साहब अजित कुमार जी। अजित जी, जैसा बात किया कि ये मौसम जो है ना बड़ा रोमांटिक मौसम है। आप देखो अपने आप से एक रोमांस लगता है और बहुत सारे कवि, हिंदी मूवी में देख लो आप, सारे गाने बरसात पे ही आते हैं। मतलब रोमांटिक सीन अगर शूट करना है तो बिना बरसाए नहीं हो सकता है। और चाहे कभी जायसी को ले लो और चाहे अभी कालिदास को ले लो और चाहे अभी गुलजार को ले लो, ये सारी कविताएं जल्दी बारिश के मौसम पे लिखी जाती है। पर एक प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टरों की, जब आपके पास शिकायत आती होगी कि इचिंग चालू हो जाती है, इधर उधर सब खर्जी हो गई है, ये क्या परेशानी और इससे कैसे निजात करें, खास करके बरसात के इस 2 महीनों में? देखिए, बरसात का जो मौसम है वो गर्मी के बाद आता है। बिल्कुल। जैसे ही गर्मी, जो जेठ का महीना कहते हैं, जेठ और उसके बाद आषाढ़ शुरू होता है, आषाढ़ से बारिश हमारे क्षेत्र में शुरू होती है। तो उसके बाद गर्मी से जब अचानक से कुछ शुरुआती बारिश जब होती है तो उमस का एक दौर आता है। जब तक कि सावन की झड़ी नहीं लगती है तब तक आषाढ़ का महीना करीब करीब उमस भरा होता है। वो मतलब थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो इस कारण से ह्यूमिडिटी बहुत होती है। उस ह्यूमिडिटी के कारण कई बार क्या होता है कि जो हमारे पसीने हैं, पसीना बहुत आता है। मतलब उमस हुई, गर्मी सूखता नहीं है पसीना, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी, पसीना सूख नहीं रहा है, तो पूरे टाइम जो है कि हमें अनईजी महसूस होता रहता है। टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा नहीं रहता है लेकिन फील हमें बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। बिल्कुल। तो इस मौसम में इनिशियल जो रहते हैं कि ह्यूमिड जो पार्ट, बॉडी पार्ट, जैसे कि जहाँ पे फोल्ड्स हैं, बॉडी फोल्ड्स हैं, जहाँ पे पसीना रुकता है, तो ह्यूमिडिटी के कारण इन जगहों पे थोड़ी सी तकलीफ होती है। खास करके जो हमारे साइड्स की जांग वाले पोर्शन हो गया या फिर बगल हो गया, हमारी कान का पोर्शन हो गया। तो इन सब जगहों पे, या फिर बटक एरिया जो रहता है जहाँ पे जिनकी सिटिंग लंबी रहती है, तो वहाँ पे पसीने के, वो बेल्ट वाला जो एरिया जहाँ पे हम बेल्ट लगा के रखे रहते हैं, तो वहाँ भी काफी ज्यादा, वहाँ पे भी ज्यादा, मतलब जहाँ पे पसीना रुकेगा तो वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन रहेगा और ह्यूमिड कंडीशन के कारण ये तकलीफ रहती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ह्यूमिडिटी के कारण कभी कभी जो हमारे रोम छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलते हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो जिनको हम कॉमन या आम भाषा में हम घमौरी कहते हैं, और बाकी जो हम साइंटिफिक टर्म में उसको मलेरिया रुब्रा कहते हैं, तो ये कंडीशन भी बहुत ही कॉमन होती है। ठीक है। तो शुरुआत में जब पहली बारिश शुरू होती है, शुरू के 1-2 हफ्ते जब बारिश थोड़ी होती है, फिर धूप हो जाती है, उमस ज़्यादा रहती है, उस समय हमें घमौरी या मलेरिया रुब्रा की शिकायत काफ़ी कॉमनली उस सीजन में ही मिलती है। ठीक है। उसके बाद जब जैसे ही फिर बारिश ज़्यादा होने लगती है, धीरे धीरे जब उमस का मौसम बढ़ने लगता है और इन्वायरमेंट में फंगस हर जगह है, उसको जहाँ भी ह्यूमिड मिलेगा वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर जाता है। तो फंगस जो है वो एनवायरनमेंट पे रहता है, एनवायरनमेंट में रहता है, उसको बस एक
ह्यूमिडिटी चाहिए, जहाँ भी ह्यूमिड ह्यूमिडिटी चाहिए। आई फंगस आएगा। अब उसके खाद पानी चाहिए ऐसा समझ जाइए, तो अच्छा, हमारी बॉडी मिट्टी हो गई। न्यूट्रिशन है कुल मिला हाँ, करके। न्यूट्रिशन है। तो फिर उसमें क्या होता है कि उनको एक फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, हम्म, जिससे कि वो अब उनका हमारे शरीर पे संपर्क या तो पर्यावरण से हो सकता है, एनवायरनमेंट से हो सकता है, हम्म, या फिर कोई इन्फेक्शियस पर्सन है अगर हम उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, हम्म, या जैसे कई बार क्या होता है कि हम कहीं गए और हमने किसी और का टॉवल यूज कर लिया, मतलब अधिकतर हम्म, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन रहता बस, है कि अगर किसी हम गए कहीं पे या कोई हमारे आया, हमने हम्म, अगर गलती से उनका टॉवल मुंह भी पोंछ लिया, हाथ पोंछ लिया, तो हम्म, वो फिर धीरे से ट्रांसमिट हो जाते हैं। अच्छा, उनके स्पोर्स होते हैं, जैसे हम्म, कि फंगस क्या है, फंगस एक तरह का माइक्रोस्कोपिक प्लांट ही है। हम्म, उसमें भी जड़ें होती हैं, तना होता है, ब्रांचेज होती हैं, फल फूल और बीज, ये तीनों चीज होते हैं। कुल मिलाकर के एक न दिखने वाला पेड़ ही है वो। ना दिखने वाला ही पौधा है। हम्म, तो उसके कारण क्या होता है, वो स्पोर्स का ट्रांसफर हो जाता है, या उनके ठीक, हाइफी होते हैं, जैसे हम्म, कि बहुत सारे ऐसे भी वृक्ष होते हैं जो कि तनों से लग जाते हैं या हम्म, कटिंग से लग जाते हैं, तो उस तरह हम्म, से समझिए कि उनका ट्रांसफर एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक इस माध्यम से हो सकता है। ठीक है। अब ये तो हुआ ह्यूमिड कंडीशन के लिए। अब जो मौसम चल रहा है और अभी आने वाले जो मौसम है, ये मौसम जो है इसमें पानी काफी गिरता रहता है हम्म, लगातार। हफ्ते हफ्ते पर जैसे भी अपन देखें तो पिछले एक हफ्ते से लगातार पानी चल रहा है। हम्म, अब व्यक्ति रेनकोट भी पहनता है ना तो भी गीला होता है, और हमारे हम्म, सारे साथियों को ऑफिस जाना है, हम्म, उस कंडीशन में कपड़े गीले रहते हैं। और उस कपड़े पे अभी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो दो जोड़ी कपड़ा लेके निकले, एक पहन के निकले और एक ऑफिस के लिए बिल्कुल। रखे। अब ऐसे कंडीशन में क्या तकलीफें होती हैं जले पानी। देखिए, मेन जो तकलीफ होती है, कई बार क्या होता है कि अंडरगारमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह सूख नहीं पाते हैं। हाँ, एक ये भी है कि अगर 2 दिन भी सुखा दिए तो केवल पंखे में सूखते हैं वो कपड़े। हाँ, तो कहने को तो सूख गया, लेकिन अगर आप उसको फिर से पहनने की कोशिश करो तो वो ह्यूमिडिटी उसमें रहती है। हाँ, तो वो कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे मान लीजिए कि अगर एनवायरनमेंट से स्पोर उस कपड़े पे रह गया, वो 2-3 दिन तक कपड़े गीले रहे, हुँ, तो फंगस को उस पे भी ग्रो करने का मौका मिलेगा। फिर हम हुँ, वापस से वही कपड़े पहन रहे हैं, हुँ, 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 तो ये भी एक चांस रहते हैं। दूसरा क्या है, अगर ह्यूमिड कपड़े हम पहनते हैं, हुँ, तो पूरे टाइम हमें अनईज़ी महसूस होगा। हुँ, ह्यूमिड रहेगा तो फिर पसीना आएगा, वो सूखेगा राइट। नहीं, तो ये दिक्कत काफ़ी होती है। हुँ। अच्छा, एक और बात है, बारिश में भीगने का अपना मज़ा है। जो हमारे यूथ लोग हैं ना, हुँ, उनको तो बारिश में भीगना चाहिए। हमने भी बहुत भीगा है। हुँ, और वो पल मज़ेदार होता है। दूसरा चीज़, जो छोटे बच्चे होते हैं या जो हमारे टीनेजर्स हैं, हुँ, उनको सब जो रोड में पानी इकट्ठा होता है ना, हुँ, उसको पैर से मारना, वो बहुत आनंद आता है बॉस। अब बारिश में जब हम भीगते हैं तो पता नहीं, हम लोग तो सब, आपने भी बारिशों के मौसम में हॉस्टल फुटबॉल बहुत खेलते थे। हाँ, बिल्कुल। और वो समय परेशानी एक ही चीज होती थी कि ना, जब बारिश के बाद घर पे रूम पे आओ अपने, तो सर बहुत फुलाते थे। हुँ, और ये एक पर्टिकुलर मौसम होता है जिसपे मुझे भी जो जानकारियां मिली है, वो ये होता है कि पर्टिकुलर मौसम पे बाल भी काफी झड़ते हैं। हाँ, अब जैसे बरसात का बालों से क्या संबंध है? कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को जब मौसम चेंज होता है, हम्म, वेदर चेंजेज में भी कई लोग को साइक्लिकल के कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं, मेनली फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि इस सीजन में बरसात जब शुरू होता है, उस सीजन में उनके हेयर फॉल रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। हम्म, एक थ्योरी ये भी दी गई है कि जैसे बाल में अगर कोई भी ट्रॉमा होगा, हम्म, ऐसा नहीं कि उस पे तुरंत असर आएगा। तो अच्छा, एक थ्योरी ये दी गई है कि जब गर्मी का दिन होता है तो अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोज़र ज़्यादा होते हैं हम्म, रिलेटिवली। हम्म, स्कैल्प पे भी एक्सपोज़र ज़्यादा हो रहा है, हम्म, बट उसका असर गर्मी में ना दिख के वो 2-3 महीने बाद दिखता है। तो ओके, एक ये थ्योरी भी है कि अल्ट्रावायलेट एक्सपोज़र ज़्यादा हुआ, उनके यूवी डैमेज के कारण भी बाल तुरंत ना झड़ के वो 2-3 महीने बाद कई लोगों को झड़ते हैं। एक ये भी है कि एक जैसे कि जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है या ह्यूमिड कंडीशन रहती है, बाल गीले रहते हैं, तो हम्म, रूट्स भी थोड़े लूज़न अप हो जाते हैं, मतलब थोड़े ढीले हो जाते हैं। अच्छा, तो मैकेनिकल ट्रॉमा से भी वो बाल तुरंत निकल जाते हैं कई लोगों के। हम्म, तो ये 2 थ्योरीज़ हैं जिसमें ये कहा गया है कि बरसात के मौसम में ज़्यादा हेयर फॉल होता है। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो बरसात का, पहले तो मानते हैं कि बरसात का पानी बहुत अच्छा होता है। हुँ, अभी ये जो हमारा बस्तर का एरिया है ना, वहाँ पे खासकर कि अबुझमाड़ में, हुँ, आप बिलीव नहीं करोगे बॉस, कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, हुँ, अभी भी बरसात के पानी को इकट्ठा करके पीते हैं। अच्छा। वो पन्नी लगाते हैं, उसके हुँ, बाद उसको इकट्ठा करते हैं, फिर वो उसको पीते हैं। ये कंडीशन है। अब रायपुर में ये पॉसिबल नहीं है, छत्तीसगढ़ में मेट्रोज में प्रॉब्लम नहीं है। ये कोशिश भी मत करिएगा आप लोग, वो हमारे बस्तर में अब उजमाड़ में ही हो सकता है, अब कांकेर में नहीं होगा। तो प्लीज मत करिएगा। यहाँ पे एक चीज है कि जब बरसात का जो आ रहा है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एरिया पे रहते हैं, हुँ,
तो लोग कहते हैं कि अब पानी के साथ में एसिड बरसता है। इस कंडीशन पे बालों का ध्यान कैसे रखा जाए? देखिए, जब शुरू की बारिश होती है, हम्म। जैसे कि जब शुरुआती बारिश हम कहते हैं गाँव में भी, हम छोटे में भी कहते थे कि पहली बारिश में मत नहाओ, हम्म। पहली बारिश में बाहर मत जाओ। उसका हम्म। कारण ये रहता था कि उस समय जो भी पॉल्यूटेड एयर है, जैसे कि बहुत सारे अपन फ्यूल जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, कोल जला रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे जो कंटेंट्स रहते हैं, तो सल्फर जल रहा है, और फिर वो ऑक्सीजन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर हम्म। डाइऑक्साइड है। हम्म। तो ये सब, तो ये कहते हैं कि जब पानी बरसता है तो उनके कारण ये प्रेसिपिटेट होके उन पे कई बार एसिडिक भी हम्म। कंटेंट हो जाता है उनका। तो पहली बारिश से तो बचना चाहिए। हम्म। अगर 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही है तो हम्म। ठीक है, भीग जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि वो नेचर के द्वारा एक गिफ्ट है हमारे लिए कि बारिश। हम्म। तो बारिश में भीगिए, लेकिन उसमें 2 चीज़ों का ध्यान देना। वही जो हम्म। मैंने कहा कि एकदम पहली बारिश में मत भीगिए। हम्म। दूसरा ये कि जैसे आप भीजिए, जब तक आप भीग रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप घर आके शावर लीजिए और अपने शरीर को सूखा कर लीजिए। हम्म। कई बार क्या होता है कि लोग गीले तो हो गए, लेकिन उसी में फिर वो आराम कर रहे हैं, या फिर नहीं, तुरंत से नहीं, फिर उसी कपड़ों में सूख जा रहे हैं। तो वो ह्यूमिड हम्म। ह्यूमिड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, तो हम्म। जिनसे वो फंगस को ग्रो करने में हेल्प हो जाता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। वो अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पे फिल्माया एक गाना था, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, मन सुलगे सावन में अच्छा है, तन नहीं सुलगना चाहिए। इसलिए शावर ले लेना भैया, पानी गिर भीग जाओ तो। आ, एक चीज थी, अगर ये जो फंगल इन्फेक्शन हमारे इसमें हो रहे हैं, ये कितने डेंजरस होंगे? फंगल इन्फेक्शन डेंजरस तो ये है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। स्किन के जितने भी बहुत सारे हम्म। डिजीज होते हैं, तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। हम्म। ठीक है, खुजली होगी, तो इसलिए कई बार लोग इग्नोरेंट रहते हैं। ठीक है, इलाज किए नहीं किए, हम्म। खुजली कर लिए, या फिर कई बार क्या होता है, लोग सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, या तो किसी के द्वारा बताई गई क्रीम्स लगाते हैं, या फिर हम्म। मेडिकल से जाके परचेज कर लेते हम्म। हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट। मतलब कई बार क्या होता है, लोग किसी को भी दिखा लेते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम्म। क्या है कि स्किन के बारे में, जैसे कि आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, जो कि क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट हैं। हम्म। तो हम्म। एमडी या डिप्लोमा किए हुए जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनको पास जाइए। हम्म। हम्म। कई बार क्या होता है कि कई लोग पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। हम्म। फंगल इन्फेक्ट एक स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब हम्म। कि जैसे बैक्टीरिया है, अगर हमें बुखार हुआ, टाइफाइड इन्फेक्शन हुआ, तो हम हफ्ते 10 दिन की दवा लिए तो वो पूरी तरह से हम उसको किल कर सकते हैं। हम्म। बस फंगस ऐसा नहीं होता, वो ग्रो बहुत स्लो करता है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी स्लो रहता है। तो उसे अच्छा, पूरी ये तरह सही होने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं। जैसे हम्म। हम ऐसा सोचते हैं, बुखार हुआ यार, 1 हफ्ते की हमने दवा खाई, ठीक हो गए। ये फंगल हम्म। इन्फेक्शन क्या, हम तो 2 हफ्ते खा लिए, अब और खाना पड़ेगा क्या? हम्म। तो ये हम पेशेंट्स को ये नॉलेज देते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 महीने या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। हम्म। तो आप प्रॉपर फॉलोअप में रहिए। अच्छा, जैसे अभी ये आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि बाकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, सर्दी खांसी बुखार के, उनका एक ड्यूरेशन होता है, हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है। फंगल क्या होता है, फंगस जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, इसलिए वो धीरे धीरे इरिडिकेट होता है, हाँ, टाइम भी लेता है। इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा लंबा चलता है, जी महीने बिल्कुल। 1.5 महीने तक। तो इसलिए पहला चीज सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए, जी। और दूसरा बीच में इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बरसात का मौसम, साहब, सुंदर दिखने की चाहत सबको होती है और घर से बढ़िया सज धज के निकलते हैं, क्रीम पाउडर का फुल मेकअप होता है, अब आजकल तो हम मेल भी करने लगे हैं। लेकिन जैसी बरसात में आए वो धुल जाता है, एक पहला चीज। लेकिन इसके बाद में भी हम क्या करते हैं, जाने के पहले, हालांकि थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है चेहरा और क्रीम पाउडर लगा ही देता है आदमी। इसके ऊपर मैं आपको चाहूंगा कुछ कमेंट्स कि क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन पे। अब जैसे मुझे ही है, मुझे साहब अगर कैमरे के सामने आना है तो थोड़ा सा तो कुछ पोतना पड़ेगा। लेकिन बरसात में भीग के आ रहे हैं तो पूरा सूखता भी नहीं है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। हम्म। अब 2 समस्या आपने बताई। एक तो ये कि हम बाहर जा रहे हैं और अगर हमें बारिश हो रही है, तो जो हमने मेकअप किया वो धुल जाए। मेकअप भी है। मेनली मेकअप में तो ये है कि आपको सन प्रोटेक्शन मेनली लेना है। अगर मान लीजिए बदली भी है, तब भी अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं धूप तो है नहीं, बाहर निकल रहे हैं, तो दे डोंट यूज़ सनस्क्रीन। तो ऐसा नहीं है, अल्ट्रावायलेट इनविजिबल रेज़ होती है, वो
आती ही आती है, चाहे बादल हो या नहीं हो। ठीक है। ठीक है, तो उस समय में भी हमें सनस्क्रीन लगा के जाना चाहिए। हम्म। कई सनस्क्रीन ऐसे आते हैं जो थोड़े वाटर रेजिस्टेंट रहते हैं, मतलब हम्म। बिल्कुल वो इतनी जल्दी से नहीं धुल सकते, तो हम उनका यूज कर सकते हैं। हम्म। दूसरी बात जो आपने बताई कि जैसे अगर कोई प्रोग्राम है, हम्म। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उस समय इमीडिएट मेकअप कर लें, जब कैमरे वो कैमरे कैमरे के के सामने सामने आना जब है तो। आना है, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत थिक हो गया है या फिर आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आप उसको धो सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो वो एक तरीका है। बस चलते चलते लास्ट के कॉमन प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बरसात में एक और आती है लड़कियों के साथ में, वो रहती है एक्ने की प्रॉब्लम। चेहरे पे एक्ने, बाद पानी गिरा नहीं कि एक्ने चालू होते हैं। अब ऐसे मौसम में क्या करें लड़कियां? एक्ने, देखिए कई बार क्या होते हैं, जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, हम्म। वो ब्लॉक होते हैं। एक्ने का जो मेन, मतलब आम भाषा में हम कहें तो कारण ये है। हम्म। अब जैसे मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी के कारण सीबम प्रोडक्शन भी बढ़ा, ह्यूमिड है, तो वो पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे रोम छिद्र या स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक होते हैं, वैसे हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के कारण सीबम बाहर नहीं निकल पाता है, फिर वहाँ का इकट्ठा होता है और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। या वाइस वर्सा, ये भी एक थ्योरी है कि इन्फेक्शन हुआ जिस कारण से कि वो सीबम ओवर प्रोडक्शन हुआ और वो बाहर नहीं निकल पाए, क्लॉग हो गया। तो बरसात में या जो जो शुरू के जो ह्यूमिड कंडीशन रहते हैं, उसमें ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये रहता है कि हम सही फेस वॉश यूज़ करें। कई बार सही फेस वॉश यूज़ करने से जो इनिशियल फेज़ रहते हैं, जबकि क्लॉगिंग हो रही होती है स्वेट ग्लैंड्स की, तो वो हट जाते हैं। तो और प्रॉपर कई बार क्या होता है कि जो क्रीम्स या लोशन हम लगा रहे हैं, जैसे ड्राइनेस के लिए हम ठंडी में हो सकता है हमें लोशन लगाना या क्रीम लगाना पड़े, पर बरसात में ज़रूरी नहीं है कि वो क्रीम ही लगाना पड़े। तो अकॉर्डिंग टू वेदर, जैसे कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ये पूछ सकते हैं कि हमें किस मौसम में कौन सी क्रीम लगाएं, क्योंकि सबकी फेस अलग अलग है, किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है, चाहे किसी की मिक्स्ड है। तो उस हिसाब से अब अगर कोई ऑयली फेस का व्यक्ति और ऑक्लूसिव क्रीम्स लगाए जिसमें तेल या क्रीम्स कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो क्लॉगिंग को और बढ़ाएगी, एग्रीवेट करेगी। तो उस कंडीशन में किसको किस मौसम में क्या क्रीम लगानी चाहिए, वो अगर हम एक्सपर्ट का ओपिनियन लें तो वो बेटर रहेगा। और अगर एक्ने हो जाता है, तब फिर हमें वेट नहीं करना है कि चलो ये ठीक है अपने से निकलेगा, या कुछ हम लोकल रेमेडीज ले लें, या कई बार क्या होता है लोग उनको दबा के निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें ना करें। राइट। तो स्किन आपका बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि सबसे पहले एक्सपोजर उसी का होता है। लोग चेहरा देखते हैं, उसके बाद ही दिल लगाते हैं भैया, पहले तो दिल नहीं लगता, उसका चेहरा देखा जाए। तो घूंघट से प्यार नहीं हुआ। तो इसलिए अपने चेहरे का ख्याल रखना जरूरी है, इसमें एक्सपेरिमेंट ना करें। डॉक्टर अजीत जी ने इस बात की ओर इशारा किया है। हाँ, आप क्रीम पाउडर के ऊपर में लगभग 500 से 700 रुपए मिनिमम खर्चा कर देते हो, ये बजट होता है हर एक किसी का। तो भैया उसको खरीदने के पहले एक बार एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह ले लो कि कौन सी वाली लेनी है, उसके बाद आप उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। चलिए, लास्ट में अंत एक प्रश्न है, कि कुछ टिप्स चाहिए अब आपसे, खास करके उन लड़कियों के लिए जो कॉलेज गोइंग है। देखिए, कॉलेज गोइंग एज ग्रुप में क्या होता है कि अब उतना ध्यान नहीं दे पाते बच्चे कि भाई अब एकदम से सनस्क्रीन नहीं, लगाना है, सुबह जाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉलेज गोइंग का मतलब आपकी फैटर्निटी वाले भी है, जो बिल्कुल। मेडिकल में है, प्रोफेशनल कॉलेजेस में है ना, उनको टाइम नहीं मिलता बॉस। हाँ, तो उसमें देखिए सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहता हूँ, जैसे कोई भी आता है कि अगर जैसे आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप छाता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह कैरी करना पॉसिबल नहीं रहता है, लड़कियों के लिए ये अच्छा रहता है कि वो स्टॉल्स ले सकते हैं जिससे कि फेस कवर कर लें। अगर टू व्हीलर्स चलाते हैं तो उनके ग्लव्स आते हैं, क्योंकि इस मौसम में एक अल्ट्रावायलेट ए रेज से भी रिएक्शन होती है, खासकर हाथों में होता है, जिससे दाने छोटे छोटे निकल जाते हैं और खुजलियाँ होती हैं, जिनको हम पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन कहते हैं। तो उस कंडीशन के लिए सबसे अच्छा है, कई बार पेशेंट आते हैं, सर आप कोई क्रीम दे दो कि इससे बच जाए, तो उनसे ये बोलते हैं कि आप फिजिकल प्रोटेक्शन लो। भाई आपका एक बार खर्च है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट पूरे टाइम आप बचोगे। तो क्रीम लगाओगे तो भाई वो तो खत्म होगी, फिर आप रिकरेंट खर्च करोगे। तो अगर ऐसे पार्ट जिनको आप ढक सकते हैं, जैसे हाथ हो गया, गर्दन हो गई, तो आप कपड़े से ढक सकते हैं उसको। और एक आदत तो डालने की सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि कम से कम फेस में लगाएं, जैसे मॉर्निंग में कोई भी क्रीम लगाते हैं तो उसकी जगह सनस्क्रीन लगाएं, तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। जी। तो स्किन आपकी सबसे जरूरत अंगों में से है,
जो बाहर दिखता है और सबसे अधिक प्रभाव उसी को पड़ता है। सूर्य का प्रभाव उसके ऊपर है, अल्ट्रावायलेट रेज़ का प्रभाव उसके ऊपर है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, सब कुछ आपकी स्किन सहती है। तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ टिप्स डॉक्टर अजीत जी ने दी है। आपके कुछ और प्रश्न होंगे, कुछ जानकारी आप लेना चाहेंगे तो नीचे नंबर है, आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। आपका अगला प्रश्न का उत्तर डॉक्टर अजीत जी के पास हो जाएगा। अगर हमारे पास भी आपके नंबर आएंगे, आपके प्रश्न आएंगे, तो हम उनको जवाब के लिए नंबर सहित डॉक्टर अजीत के पास भेज देंगे, तो जवाब आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी फोन चला जाएगा। ठीक है ना साहब? तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।